किसने लगाई किस पर आरोप, देखिए एक नजर। आइए आपको लेकर चलते हैं सनसनी खबरों की ओर, जिसे देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। एक किसान मजदूरों ने यदि दृढ़ विश्वास के साथ संकल्प ले लिया और लड़ाई में उतर गए तो निश्चित है कितना भी तगड़ा तानाशाह हो उसको झुकना पड़ेगा। और इतिहास इसका गवाह है और आप लोगों ने उस 13 महीने के आंदोलन में साबित करके दिखा दिया। साथियों, बहुत सारे आंदोलन के दबाव में केंद्रीय सरकार ने जो 3 काले कानून थे जिससे एक नया सामंती युग कायम होने जा रहा था, एक देश में फिर एक नए सामंत पैदा होते ठेकेदार के माध्यम से, जो ठेके पर आपकी खेती लेकर के और आपकी खेती में ही वो मजदूर बना देते। उसके साथ साथ 2 कानून की मांग थी, 5 कानून को लेकर के लड़ाई थी, जिसमें ये जो बिजली बिल, हम आप जानते हैं आधुनिक सभ्यता का महत्व ही है बिजली पर टिका हुआ। अगर बिजली हमारी क्रय क्षमता से बाहर हुई, निजी कंपनियों को देकर के मुनाफा का व्यवसाय बढ़ा दिया गया, तो किसानी खेती जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम नहीं निर्वहन कर सकते। और एक बार फिर यह हिंदुस्तान उस जमाने में चला जाएगा जब कटोरा लेकर के हमारे देश के लोग आजादी आंदोलन में अमेरिका से लाल बाजरा मांगने गए थे और ठुकरा दिए गए थे। रात दिन मेहनत करके किसानों ने हर क्रांति किया और आज आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया, जबकि हजारों दुनिया के गरीबों को भी अन्न मुहैया करा रहे हैं और उनका पेट पाल रहे हैं। इस सभ्यता के निर्माण में किसान मजदूरों की भूमिका है, विज्ञान के निर्माण में किसान मजदूरों की भूमिका है। और आज बहुत बड़े पैमाने पर हमारी माताओं और बहनें इस पड़ाव में शामिल है। मैं उनका फिर से स्वागत और वंदन करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आज जो आधुनिक सभ्यता है इसका निर्माण करने वाली हमारी माताएं बहनें हैं। और जब समाज का विकास शुरू हुआ, खेती की खोज करने वाली है हमारी माँ बहनाएं हैं, इतिहास साबित करता है। और आज की सभ्यता भी इन माताओं बहनों को नजरअंदाज करके संभव नहीं है। ये जो 25 सूत्री कार्यक्रम रखे गए हैं जिससे सभ्यता को बचाना है, रोजी रोटी को बचाना है, सिर्फ रोजी रोटी ही नहीं, उद्योग धंधे ही नहीं, आज आप लोगों के कंधे पर एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी आई है। किसान मजदूरों के कंधे पर, माताओं और बहनों के कंधे पर इस सभ्यता की रक्षा करना। आज इंसानियत बहुत ही संकटग्रस्त दौर से गुजर रही है। मार्स की ओर कई भविष्यवाणी आज दिखाई दे रही है कि जब ये पूंजीवादी व्यवस्था सड़ांध हो जाती है तो मनुष्य बना रहने का रास्ता बंद कर देती है। और आज मनुष्य बना रहने का रास्ता बंद कर रही है। हर जगह पर हमारे देश की संस्कृति में जहाँ एक नारी का चीरहरण होता है तो महाभारत होता है। आज हर 3 मिनट पर देश के किसी कोने में बहु बेटों की इज्जत को तार-तार किया जा रहा है। यह पूंजीवादी दुनिया एक तीसरे तरह का जीव पैदा कर दिया है जो न इंसान है न जानवर है। हम जानते हैं जानवर कभी बलात्कार नहीं करता और इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, उसके विवेक होता है। एक तीसरे तरह का जीव पैदा हो गया जो इस पूंजीवादी व्यवस्था ने जन्म दिया है, जो बलात्कारी रेपिस्टों की गैंग आज 70 साल की माओ से लेकर के 10 साल की गोदी में पलने वाली 3 साल की बेटियां भी इन दरिंदों से सुरक्षित नहीं है। इसलिए रोजी रोटी सभ्यता को बचाने की लड़ाई और माँ बहनों की इज्जत आबरू को बचाने की लड़ाई, छात्र नौजवानों की शिक्षा की व्यवस्था को बचाने की लड़ाई, रोजगार को बचाने की लड़ाई और हजारों वर्षों से आंदोलन करके आप जानते हैं मई दिवस मनाते हैं, अपने
करके उसको 12 घंटे के कानूनी बना दिया। और आज ये साझा मंच है, सभ्यता की रक्षक है। किसान मजदूर, औद्योगिक मजदूर, सरकारी कर्मचारी मिलकर के सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ रोजी रोजगार को भी बचा सकते हैं। इसलिए आप लोगों का आह्वान करते हैं, जो नारा ऐतिहासिक था आप चाहते हैं हम लोग लगाएंगे, एक साथ लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। साझा मंच जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तक के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आप तक टीवी न्यूज।